देखिए, सीए को लेकर देश की राजनीति भी गर्म हो गई है। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि इससे किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इसे लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। नीति, नियत, टाइमिंग पर सवाल है। कांग्रेस का यह कहना है जिस नियत से, जिस नीति से, जिस टाइमिंग पे इसे लाया गया है उस पर सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह ने उठाए थे राहुल पर सवाल। लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून जिसे अब लागू कर दिया गया है, इसके मसले पर राजनीति गरमाई हुई है। पहले तो चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने इसे लागू किया और अब विपक्ष की तरफ से जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है और साथ ही कांग्रेस से पूछा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी सीएए पर अपना स्टैंड साफ करें। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी। आपने गृह मंत्री को सुना है, वो आपसे पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि सीएए पर आपका स्टैंड क्या है। गृह मंत्री जी का इंटरव्यू ऐसा लग रहा था कि सवाल लिख के उन्होंने भेज दिए हैं और उन्हीं का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। सवाल उससे लगता है वो सवाल टाल गए वो कि 9 बार क्यों कमेटी से इन्होंने टाइम का एक्सटेंशन लिया था। क्या इंतजार कर रहे थे वो कि 2019 में जो पारित हो चुका है उसे 2024 में तब क्यों ला रहे हैं जब नोटिफिकेशन के 4-5 दिन रह गए। टाइमिंग कोई जवाब नहीं। अगर आपकी नीयत खराब नहीं है और टाइमिंग खराब नहीं है तो आपने धर्म के आधार पर क्यों किया। अधिकार तो सरकार को था, वो छटनी करती, जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं, जिनका चरित्र संदिग्ध है उनको लेती, पर आपने धर्म का एक ये ब्लॉकेट क्यों लगाया। तो आपकी नियत आगामी चुनाव में चूंकि आप हार रहे हैं तो इसलिए आप पोलराइजेशन चाहते हैं। सर, जो सवाल ये तमाम हैं इसी पर गृह मंत्री ने जवाब दिए हैं। क्या आप लोग संतुष्ट नहीं हैं गृह मंत्री के जवाब? देखिए, मैंने कहा अपूर्ण है जवाब। जो मुख्य सवाल है, देश की आबादी, देश का रोजगार, देश की महंगाई, क्या ये कदम उसको सीधा प्रभावित नहीं करेगा। ये जो धर्म का आपने बैरिकेड लगाया है, इससे क्या पोलराइजेशन नहीं होगा। आप हमें ये बता दें बड़ा सीधा सा, टाइमिंग 19 से लेकर अब तक क्या कर रहे थे आप। 9 बार टाइम क्यों मांगा आपने कमेटी से। तो इन सवालों के जवाब तो नहीं आए हैं ना। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये इंटरव्यू प्रयोजित नहीं है। आखिरी में आप लोग, चूंकि सर जब ये कानून आया था और अब जब ये लागू हुआ है, आपने तब भी कहा था, अभी कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है और धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगर 24 में सरकार बनी कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की, तो ये जो कानून है क्या इसे वापस लिया जाए? देखिए, मेरे ख्याल से इसको चुनौती दी जाएगी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो भी होगा कोर्ट तय करेगा इसको। पहले जब कोर्ट तय कर ले तब तो सवाल उठेगा। अभी तो कोर्ट को तय करने दीजिए। पर एक चिंता मेरे मन की है, क्या भारत माता की वो संतानें जो वफादार रही देश से, उन पर ये बोझ नहीं होगा जो किसी वजह से चले गए थे बेहतर सुख सुविधाओं के लिए। वो आएंगे जब, तो कंपटीशन और नहीं बढ़ेगा। और ये छोटा मोटा 1000, 2000, 10,000 लाख का मामला नहीं, 2.5-3 करोड़, यानी एक कनाडा, एक ऑस्ट्रेलिया आप समाने जा रहे। छोटे छोटे 4-6 देश आप में जुड़ जाएंगे। तो क्या भारत के युवाओं के साथ, भारत के रहने वालों के साथ ये अन्याय नहीं है? तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को आपने सुना, जिन्होंने सीए की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।